1500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा, हजारों चमत्कारों की जीवंत कहानियां, 800 वर्षों के बाद दिगंबरत्व की पुनः गूंज, 400 साल के इतिहास को अपने अंतस में समेटे, जहां नगाड़े स्वयं बज उठे, जहां तख्तो-ताज वाले औरंगजेब को भी अपना फरमान बदलना पड़ा, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। लाल रंग की आभा से आलोकित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर। ह्रीमर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल चांदनी चौक, जहां आधुनिकता की चमक के बीच आज भी इतिहास की परछाइयां जिंदा है। और इन परछाइयों के बीच एक स्थान है जहां समय थम सा जाता है। लाल पत्थरों से सजा आस्था की चुप्पी में गूंजता श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर। क्यों यहां हजारों भक्तों की भीड़ लगी रहती है? कैसे यहां की प्रतिमा के चमत्कारों से सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है? क्यों यह मंदिर आकर्षण का केंद्र है? यह अनूठा है, यह मंदिर वाकई चमत्कारी है। आपको यहां आकर महसूस होगा और महसूस होगा यहां के इतिहास से। सन 1656 में मुगल सम्राट शाहजहां का शासन था। उनके शाही लश्कर में दक्षिण भारत से आए एक वीर योद्धा श्री रामचंद्र जी सैनिक के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे और साथ ही उनकी निष्ठा धर्म के प्रति भी अटल थी। एक दिन उन्हें 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की दुर्लभ प्रतिमा प्राप्त हुई। उन्होंने उसे एक तंबू में विराजमान किया और नियमित रूप से पूजन अर्चना चालू कर दी। धीरे धीरे खबर फैली और लश्कर के अन्य सैनिक भी आकर जिनेंद्र देव की आराधना करते। और फिर यही तंबू एक छोटे से जैन मंदिर में परिवर्तित हुआ और इसका नाम पड़ा लश्करी मंदिर। फिर आया कठिन समय, औरंगजेब का शासन। मंदिर तोड़े गए, प्रतिमाएं अपमानित हुई और धार्मिक स्वतंत्रता पर पहरे लगे। कई फरमान इस मंदिर को नष्ट करने के लिए भी जारी हुए, लेकिन कोई इस पर चोट नहीं लगा सका। यह दिव्य चमत्कार ही था। इस मंदिर में प्रतिदिन आरती के समय नगाड़े बजाए जाते थे। एक दिन इन नगाड़ों की आवाज लाल किले तक औरंगजेब के कानों में पहुंची। उसने वजीर से पूछा, ये नौबत खाना का शोर कैसा? वजीर ने उत्तर दिया, आलमपना, ये आपके लश्करों के लड़ाकों के बुत खाने में थोड़ी देर के लिए नगाड़े बजाए जाते हैं। औरंगजेब ने आदेश दिया, कल से यह शोर हमारे कानों तक ना पहुंचे। ये शाही फरमान सुनकर अगले दिन किसी ने नगाड़े नहीं बजाए, लेकिन तभी दिव्य चमत्कार हुआ कि नगाड़े स्वयं बज उठे। फिर उनकी गूंज लाल किले की दीवारों को चीरती हुई औरंगजेब तक पहुंची। जब उसे पता चला कि नगाड़े खुद ब खुद बजे हैं, खुद ये करिश्मा देख चल पड़ा और आश्चर्य की आरती के समय नगाड़े फिर स्वयं बज उठे। यह देखकर औरंगजेब दंग रह गया और उसी समय फरमान जारी किया, इस बुतखाने में नौबत बदस्तूर बजने दो। कुछ ही समय बाद यहां उर्दू बाजार बसा और यह मंदिर उर्दू मंदिर कहलाया। सन 1878 में जब इसे लाल पत्थरों से सजाया गया, तब इसका नाम सदा के लिए अमर हो गया, लाल मंदिर। ह्रीमर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः।
ब्रिटिश शासन का कानून जिसने दिगंबर मुनियों के नग्न विहार पर रोक लगा दी थी, लेकिन आत्मा की स्वतंत्रता को कौन बांध सकता है? यही दिल्ली का लाल किला है, जहां पे 20वीं शती के प्रथम आचार्य शांति सागर जी महाराज सबसे पहले इस दिल्ली में इसी लाल किले के सामने एक फोटो खिंचवाए थे, इस बात के लिए कि यहां पर भी मुनिराजों का आगमन होता है और यहां पर भी धर्म है, क्योंकि धर्मात्मा यहां आया है तो धर्म है। लाल मंदिर के प्रांगण में खिंची गई एक तस्वीर सिर्फ एक चित्र नहीं था, बल्कि एक क्रांति का प्रतीक था। वह तस्वीर गूंजी पूरे देश और दुनिया में और हर हृदय को याद दिलाया कि दिगंबर धर्म केवल इतिहास नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा की अमर धारा है। भगवान पार्श्वनाथ की अतिशय प्रतिमा का चमत्कार यहीं तक सीमित नहीं, विश्वास है जो भी व्यक्ति 40 दिन तक भगवान की निर्विघ्न आराधना पूजा अर्चना करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर में भगवान चंद्र प्रभु सहित कई मनोहारी वेदियां हैं। कुछ प्रतिमाएं भारत विभाजन के समय लाहौर, पाकिस्तान से भी यहां लाई गई। करीब 14 मंदिर दिल्ली में हमारी दिगंबर जैन प्राचीन श्री दिगंबर जैन अग्रवाल पंचायत संभालती है, जो पिछले करीब 150 साल से इन सारे मंदिरों की देखरेख कर रही है। भगवान पार्श्वनाथ की 1500 साल प्राचीन यह प्रतिमा अपने अनेकों अतिशय चमत्कारों से जीवंत उदाहरण के कारण जन जन की आस्था का केंद्र है। मैं रमेश जैन 55 वर्षों से लगातार यहाँ श्री दिगंबर जैन मंदिर आ रहा हूँ। यहाँ का अतिशय विशेष है, यहाँ पर जो भी कोई आता है उसकी इच्छा अपने आप पूरी होती है, बिना मांगे सब काम उसका पूरा होता है। केवल आपकी पूरी श्रद्धा यहाँ के प्रति चाहिए। यहाँ विशेष अनुकंपा है, आने वालों पे विशेष 3 पीढ़ियाँ मैं देख चुका, 55 साल मुझको भी यहाँ लगातार आते हुए, किसी भी आने वाले साधर्मी भाइयों को कोई कमी कभी नहीं रही, सब चीज़ अपने आप बिन मांगे यहाँ मिलती है। मंदिर की दीवारों और छत पर की गई सोने की महीन नक्काशी कला का अद्भुत उदाहरण है। जब भी आप दिल्ली आए, इस लाल रंग की चुप्पी को सुनिएगा, क्योंकि हर दीवार एक कथा कहती है। आपको अगर अपने काम बनाने हो तो मैं धीरे धीरे भगवान से भी ये सेटलमेंट कर रहा हूँ। भगवान की स्तुति करने से, भगवान की वास्तविक गुणों की उपासना करने से, जब तीर्थंकर भगवान का हम नाम लेने से ही इतना पुण्य कमा लेते हैं, तो उनकी स्तुति अगर हम करें, 44 काव्यों में वह स्तुति लिखी हुई है, कल्याण मंदिर स्तोत्र की, अगर उसे हम पढ़ें तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर अवश्य आती है, भगवान की ऊर्जा हमारे ऊपर आती है। तो आइए दिल्ली, पारस बाबा बुला रहे हैं।